So, yep, 2 days are just went out from our prelims. आज है ट्यूसडे और संडे 24 मई को हमने प्रीलिम्स 2026 देकर आए हैं। उसके बाद जो मैं एज पर हमारा प्लान था कि मोनोलॉग की खुद की डॉक्यूमेंट करेंगे कि व्हाट वी डन इन द लास्ट फॉर प्रीलिम्स द लास्ट 6 months एंड फॉर आवर होल यूपीएससी प्रिपरेशन द लास्ट 9-10 months. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टार्टिंग विद कि पहले पेपर कैसे हुआ, पहले उसके बात करते हैं, फिर देन वी मूव टू अपनी प्रिपरेशन, क्या हमारा प्रिपरेशन में क्या लर्निंग रही, क्या वो यूजफुल रही भी नहीं रही। सो फिर उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। सेटअप कर लें हल्का सा। हाँ, सो या सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जाम, lucky enough या unlucky enough to get that paper in the history of UPSC exam, जो one of the toughest in the sense, बात करें अगर मैं ज्यादा उस पे मतलब भूमिका ना बनाऊं और पॉइंट पे आऊं, तो बात ये है कि पेपर था एकदम इरिलेवेंट, रैंडमनेस भर भर के। अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी, बट इन द टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन की आपकी या पैटर्न वाइज, आप जो है पैटर्न वाइज कुछ नया पैटर्न कर दो, आप क्वेश्चन पूछ आप वही रहे हो। जैसे 2023 में क्वेश्चन का लेवल बड़ा था, कम हुआ था वो सब, बट पैटर्न चेंज हुआ था कि ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट, काइंड ऑफ वो कंसेप्चुअल थे, बट उनका प्रेजेंट करने का तरीका बदला था, विच शोज की ठीक है, हम सेम पैटर्न में चीजें नहीं लेंगे, हमारा पैटर्न बदले सो दैट हमारी एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट हो वहाँ पे, कि हम क्या चेंजिंग पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं। प्रैक्टिस हमारी, हमें प्रेशर वाला चीज टेस्ट वहाँ पे होती है कि हम चेंजिंग पैटर्न के साथ क्या काम अच्छा कर पाते हैं कि नहीं, डिसीजन अच्छे ले पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। तो उतना चेंज पैटर्न में बनता है, बट 2026 prelims is full with randomness, irrelevant questions. What UPSC known for is known for the knowledge test, concept check, how much you study, in which depth you have studied that topic or that subject. It is a test of that prelims, खासकर अभी तक पिछले 25 सालों से, मतलब 25 साल मतलब जब से स्टार्ट हुआ है, इतना मैं समझ पाया हूँ पिछले कम से कम जब से सीसेट आया है, पिछले पिछले 14 12 13 ईयर्स से। तो इज अ टेस्ट ऑफ योर कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर स्टैटिक वाइज, करंट अफेयर वाइज, और कंसेप्चुअली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, साउंड यू आर। बट 2026 का प्रीलिम्स इज लाइक योर कि अंडर द सन हाउ मच अवेयर यू आर, हाउ मच रैंडम फैक्ट्स, रैंडम स्टोरीज, रैंडम क्वेश्चंस यू कवर्ड। सो वो ऐसा था, एंड फिर भी कहूंगा लकी या अनलकी एनफ टू फेस दैट। पहला अटेम्प्ट हमने उस पेपर में दिया है। अब हमें ये नहीं पता, ठीक है 26 का हो गया प्रीलिम्स, बट हमें हमें क्या, किसी को ये नहीं पता कि क्या आगे भी ये पैटर्न रहेगा या सिर्फ ये 2026 में आके एंड हो गया, बिकॉज इतने क्वेश्चन उठ रहे हैं, इतने लेटर्स रिक्वेस्ट जा रही हैं यूपीएससी पे, डेफिनेटली पिछले 2 दिन में बहुत ज्यादा गई होंगी कोचिंग की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, कि वाई, मतलब हम वाई पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते कि व्हाट इट इज, हाउ इट इज, वी वाई क्यों, हम क्यों, मतलब वी प्रिपेयर्ड। लाइक मेरा तो पहला अटेम्प्ट था, और मेरे से ज्यादा एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इवन लास्ट अटेम्प्ट होगा, और फुल्ली प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए लास्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है मैंने हर चीज पढ़ ली है। स्टिल में से बहुत लोग क्लियर करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो क्लियर करेंगे, वी शुड टॉक अबाउट कितने लोग एलिजिबल थे, जितने लोग उसके योग्य थे वो क्लियर नहीं करेंगे, हम बात उनकी करेंगे, बिकॉज दोज टाइप ऑफ थिंग्स ब्रिंग सो मच इन लाइक क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल टू योरसेल्फ कि क्या हम ही तो गलत नहीं थे, क्या हमने प्रिपरेशन गलत नहीं करी थी, या ऐसे सवाल कि हमने कोई डिसीजन तो नहीं ले लिए कि लाइफ को लेके, यूपीएससी को लेके, बिकॉज अगर इतना रैंडमनेस है ही, इतना ही नॉलेज की इतनी वो है ही कि नॉलेज चेक होना ही नहीं एट द एंड ऑफ द डे, आपका रैंडमनेस, आपकी पेशेंस चेक होना है, पेशेंस के लिए, आपकी एक्यूरेसी के लिए, आपके धैर्य के लिए गुड टू गो, उसमें बात नहीं कर रहे, वो टेस्ट हो जाता है। देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज टू गेट टू दैट पार्ट कि उसको हम टेस्ट कर पाए, आपके प्रेशर, पेशेंस, आपके कैलिबर को। रैंडमनेस डाल के उस चीज को इरेलेवेंट बना के यू कांट, बस आप एक क्वेश्चन पुट ऑन मन में और कर देते हो कि क्या मैं, क्यों मैं, कैसे मैं, मतलब वो सब चीजें आने लगती हैं। तो मैं अपने आप से दुखी नहीं हूँ बिल्कुल भी कि अरे वाह क्या कर दिया मैंने, पढ़ाई नहीं की थी, आई एम दिस दैट, बिकॉज आई नो कि जो मैंने पढ़ा था, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हाँ ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी का, आपके ओशनोग्राफी, जो मॉर्फोलॉजी, वो क्लाइमेटोलॉजी कुछ नहीं, इंडियन ज्योग्राफी थी बट इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी थी, करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन काइंड ऑफ। पॉलिटी के नाम पे उन्होंने आर्टिकल 13 पूछ लिया, कुछ आपके अमेंडमेंट्स पूछ लिए कि है कि भी नहीं है, मतलब ठीक है। फिर उसके बाद आप इकोनॉमी देखोगे, इकोनॉमी में
इन्फ्लेशन, जीडीपी, बेसिक कोर कंसेप्ट पूछती थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सटर्नल सेक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो सब पूछती थी। नहीं थे नहीं थे, लोग यही प्रिपेयर किए हैं, यही करते हैं, करते आएंगे। बट ये चीज क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने कि क्या उसका कुछ महत्व भी है कि जब रैंडमनेस ही आनी है हमारा कैलिबर, तो हम कैलिबर का टेस्ट ले लेते हैं। बट ठीक है, जो है जिसको जो करना है वो हो गई। वी कांट स्टॉप, दुनिया बढ़ेगी आगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। हमारे पार्ट में सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए ये है कि पहला अटेम्प्ट था, पहली बात तो ये पहला अटेम्प्ट था, तो घर से भी इतना वो नहीं था कि ठीक है। बट खुद से एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं यार, मतलब कि मैं अपने दिमाग में लेके चला था कि नहीं, आई एम गोइंग टू अग्रेसिवली डोमिनेट दिस एग्जामिनेशन। मैं उसका हावी अपने पढ़ने होने दूंगा। जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने प्रैक्टिस किया है, इट इज मोर देन एनफ। ऑल हम बात करेंगे कि व्हाट वी कैन इंप्रूव, बिकॉज हम 10 on 10 बेस्ट भी नहीं थे इस प्रिपरेशन में, जो कि अभी मैं चाहूंगा रिकॉर्ड मतलब बताना, जाके हम उसको नोट डाउन भी करेंगे अपने कहीं पे कि व्हाट आई कैन डू बेटर इन दिस एग्जामिनेशन। अगर ये टिपिकल लाइंस पे होता तो मैं क्या इसमें बेटर कर सकता था जो मैंने किया, और क्या मेरी नेक्स्ट ईयर की अप्रोच रहेगी फॉर प्रीलिम्स स्पेसिफिक। मेंस तो अभी दिया ही नहीं हमने, तो अलग ही बात है। और हाँ, अभी हम ये भी थोड़ा बात करेंगे कि अभी हम क्या करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट, बिकॉज अब प्रीलिम्स नहीं हो रहा, टू बी फ्रैंक प्रीलिम्स नहीं हो रहा क्लियर। सी सेट अच्छा पेपर था उसमें 3-4 क्वेश्चन से मुझे लगता है कि थोड़ा डालम डोल रहेगा इधर उधर, प्लस माइनस 3-4 क्वेश्चन डुएबल लाइन्स होता। सी सेट इज नॉट, मुझे फेस ऐसे नहीं हुई, मैंने कुछ गलतियां की हो तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सी सेट इज वेरी वेरी डुएबल इफ यू हैव दैट मच प्रैक्टिस विद दैट। कॉम्पिटिशन बड़े थे, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा फेस नहीं हुआ, बिकॉज आई एम यूज टू कि बड़े बड़े पैसेजेस वो सब करने का मुझे था। कॉम्प्रिहेंशन इज मीन कि बड़े बड़े पैसेज ब्रो, 4 लाइन के पैसेज आते थे, 25 में भी आए थे, 24 में भी आए थे, कि जहाँ पे 6-7 लाइन वाले थे। कोई बात नहीं, इज नॉट वीक, डुएबल थे। सी सेट्स को मैं कंसिडर नहीं कर रहा वहाँ पे। अगर मैंने खराब नंबर है मेरे, तो वो मेरी खुद की मिस्टेक है, जिसको मैं नेक्स्ट ईयर लेके जाऊंगा, जिसको सी सेट को भी मैं डालूंगा अपने टू डू लिस्ट में और इम्प्रूवमेंट लिस्ट में, ठीक है। सो ठीक है, ये तो था मेरा पर्सनल रिव्यू कि जो था जैसा था, ठीक है। जिन बुरा मुझे उनके लिए लग रहा है जो जिनके लास्ट अटेम्प्ट था, बट मेरे लिए बुरा मुझे अपने लिए से लग रहा है कि यार आई कैन डू बेटर, आई कैन डू कि थोड़ा कम क्वेश्चन कर लेता, थोड़ा और काम हो जाता, बिकॉज थोड़ा प्रेशर तो आ ही गया था कि यार अब कितने क्वेश्चन जाऊं, कितने ना जाऊं, क्वेश्चन पढ़ना है, अभी ये भी करना है, टाइम जा रहा है, शीट भरनी है, उमर भरनी है, तो वो प्रेशर रहता है दिमाग में, तो उसको यू कांट डिनाई। तो उस चीज में मुझे लगता है थोड़ा सा आई फाउंड माई सेल्फ स्टक, जिसने डेफिनेटली वो क्वेश्चन जो मैं फिर भरा भरा आगे आगे, उसमें डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा प्रेशर पे। आपको वो आपको ओएमआर भरनी है, आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, वो दिमाग कॉन्स्टेंटली चल रहा है। आपके भी पीछे आर जो आपको रिविजिट करने हैं वो बचे हुए हैं अभी। आप अपने 85 जो मैं लेके चला था, आप 80 प्लस 80 कम से कम लेके चला था, वो आप नहीं पहुंचे हो, जो भी मैं नहीं पहुंचा, मैंने 75-6 और क्वेश्चंस किए अटेम्प्ट। तो ये बात है। अभी स्टिल अभी आंसर की जस्ट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। हाँ सो तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो ठीक है। कोचिंग वाले हमने कंपेयर कर लिया, तो ठीक है, वो गट फीलिंग होती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया पिछले 6 महीने प्रीलिम्स में, तो मोटा मोटी देखें तो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स ऑन माय पार्ट, लॉट ऑफ बैड थिंग्स ऑन माय पार्ट, लॉट ऑफ फॉल्टी थिंग्स ऑन माय पार्ट, जिसको मैं रिविजिट नहीं करना चाहता, टू बी फ्रैंक। मतलब मन में आता है तो दिमाग कहता है मत कर, दिल कहता है कर ले, दिमाग कहता है मत कर उन 40 लाइंस को रिविजिट, बिकॉज आई नो कि वॉट टाइप ऑफ पर्सन आई एम, आई कैन स्पीक 2 घंटे 3 घंटे ऑन माई वेलबींग, बट नहीं, गलती मेरे पार्ट में थी, जिसको मैंने गलत कर दिया है। अब मैं सुपर ह्यूमन बन के या भगवान बन के जाऊंगा कि यार ठीक है मैंने गलत किया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बिकॉज बिकॉज व्हेन यू गेट स्टक इन समवन्स ट्रैप या सम ट्रैप, जहाँ पे आप खुद को फॉल्टी, खुद को गलीबल प्रूफ कर लेते हो कि ठीक है मैं ही गलती था, मैं दो दोषी पूर्ण विक्टिम था, मुझे माफ करो, मुझे माफी दो। बट हाँ, मैं डेफिनेटली करता, मैं ऐसा भी हूँ। एक वही मैं कह रहा हूँ, मैं 2-3 घंटे अपने वेलबींग पे बोल सकता हूँ, तो छोटा पार्ट हम बोलेंगे 2-3 घंटे तक कि हाँ, आई एम स्टिल दैट ह्यूमन बीइंग, तब मुझे लगता है कि सामने वाला उस चीज की वर्थ रखता है। और मैं सबको कहता हूँ, ऐसा नहीं बस मैं ऐसा महान हूँ, सबको ही कहता हूँ, मतलब जो भी मुझे लगता है वर्थ इट है, कि अगर आपको अपनी वर्थ पता है कि हाँ आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता था, ये मैं करने का योग्य हूँ, और मेरा इंटेंट ऐसा था, तब आप अगर गलत हुए हो, अपने लिए आप अच्छे थे, आपका इंटेंट अच्छा था, आपकी अप्रोच अच्छी थी चीजों में, तब आप गलत प्रूफ किए जा गए हो, गलत प्रूफ हो गए हो, मिस इंटरप्रिटेड हो गए हो। इंसान है, इंसान को गलत पढ़ सकता है, मैं भी लोगों को गलत पढ़ लेता हूँ, मैं भी बहुत ओपिनियन जल्दी बना लेता हूँ, जजमेंट्स कर लेता हूँ, ऑब्जर्वेशन कर लेता हूँ, 10 में से 3 बार 4 बार मैं भी गलत होता हूँ, मैं पूरा एकदम हाथ ऊपर करके अग्री करता हूँ। बट उसका मीनिंग ये नहीं है कि यू कांट अंडरस्टैंड कि व्हाट through what tunnel insan is going through, because every human being is doing something relevant irrelevant in their life, and
still if that person have that much of bandwidth to understand you, to have that type of sharings with you, so I don't know what we can do, but ठीक है, आई अगेन से कि फॉल्टी लाइंस पे अगर चीजें आ गई हैं तो डोंट बिकम अ गॉड, डोंट बिकम दैट गिवर कि ठीक है मैं अब जाके वापस से अपने आप को विक्टिम प्रूव करके वापस चीजें दे, बिकॉज इफ इट हैपेंस वंस इट कैन हैपन ट्वाइस थ्राइस, एंड आई डोंट वांट दैट। इंसान आना होगा, बेटर इंसान उस एंड पे लिखा होगा कहीं पे, तो आई एम वेरी सोल बिलीवर ऑफ इट कि कर लूंगा मैं, मतलब उस चीज को मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, या अगर नहीं है तो अच्छे इंसान हम बना लेंगे, कि हमें अच्छा इंसान मिल जाए जो हमारे लिए बना था। सेकंड कि हम इंसान मिला, उसमें इतनी एनफ कैपेबिलिटीज थी, इसके बाद हम अच्छे कैपेबल पेयर बन गए। वी आर नॉट इनिशियली अ गुड पेयर बट इवेंचुअली वी बिकम, इवेंचुअली वाले में बहुत अच्छा दम होता है, इवेंचुअली वाले आपको स्पार्क देता है, कॉन्फिडेंस देता है, आपको एक जूझने का मौका देता है। तो दोनों अप्रोचेस अच्छे हैं, आइदर यू आर और यू विल बी। तो ये इस चीज पे थी, फॉल्टी लाइन्स मैंने बताया, फॉल्टी लाइन्स मैंने काफी की अच्छी चीजें। अच्छे पे बात करते हैं, पॉलिटिकली मैंने बात 2-3 मिनट। अच्छों पे मेरा ये था कि नॉलेज वाइज लिटरली आई नो कि मेरे को कहाँ पे और अपने आप को पेन डाउन करना है, पेन डाउन करना है मुझे टर्म्स ऑफ द ऑफलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट के टर्म्स से मुझे अपने आप को पेन डाउन करना है। और बिकॉज नेक्स्ट ईयर हम देखो 26 को तो हम वापस मॉक नहीं देने वाले, वी कैन एनालाइज द पेपर, वी कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न वंस ट्वाइस थ्राइस अप टू द मार्क, उसके बाद फिर हम जो मॉक्स हैं, अब दिक्कत ये भी होगी नेक्स्ट ईयर से कि मॉक्स भी उसी पैटर्न में आने लगेंगे। पहली बात तो मॉक्स जो होते थे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पैसे ही वैसे ही इतने वो हो जाते थे रैंडम, या इतने करंट ओरिएंटेड, या एकदम इरेलेवेंट टू सम एक्सटेंट। अब वो और करने लगेंगे इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, खासकर जो बड़े कोचिंग इनको अपना डोमिनेंस दिखाना है कि भाई हमने देखो अडेप्ट किया, हमने अडेप्ट किया, बिकॉज वी नेवर नो ना, उनकी गलती भी नहीं है, वी नेवर नो कि क्या अब ऐसा ही पैटर्न रहेगा या नहीं रहेगा, अनलेस और अनटिल कुछ स्टेटमेंट यूपीएससी साइड से आ जाए कि भाई नहीं ये हो गया ये हो गया, वो हम बैक टू द नॉर्मल जा रहे हैं, तब तक कुछ वी कांट से। एक साल का लंबा समय है अभी, 365-60 दिन बाद अभी फिर से है, तो कुछ भी हो सकता है बीच में नोटिफिकेशन वगैरह आके, तो ठीक है उसकी हम बात ही नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि लर्निंग्स पे काफी कुछ सीखा, अपने बारे में समझा, अपनी इम्पेशंस, अपनी प्लानिंग वाली चीज को लेके हमने काफी कुछ सीखा कि ठीक है, जैसे जनवरी में हम पैनिक थे कि यार अभी तो स्टार्ट ही कर रहा हूँ मैं साइंस एंड टेक, ऑल्दो हमने मई तक पहुंचते पहुंचते साइंस एंड टेक काफी अच्छा कवर कर लिया, मतलब ठीक है, वन ऑफ दी माई ऐसा पार्ट था साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर को लेके बहुत वरीड था 31 दिवस में पहले कि यार मैंने छुआ तक नहीं है, लिटरली छुआ तक नहीं है, मैंने आर्ट एंड कल्चर छुआ तक नहीं है, क्वेश्चंस देखे हैं दैट्स अ थिंग, और छुआ नहीं है मैंने आर्ट एंड कल्चर अभी तक, साइंस एंड टेक नहीं छुआ है मैंने अभी तक, एशियंट कप की मैंने की हुई है, नोट्स बना रखे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का भी कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं। तो हाँ, इन 3-4 सब्जेक्ट्स में आई फाउंड माय इंटरनेशनल रिलेशन, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस हमने नहीं की है, मैपिंग वगैरह स्पीशीज वगैरह नहीं की है। तो बाय 31 ऑफ जनवरी, सॉरी 31 ऑफ दिसंबर, आई एम लिटरली वरीड कि भाई टेंशन हो रही है यार कैसे कवर होंगे वो साइंस एंड टेक, आईआर मैपिंग स्पीशीज आर वेरी हैव अ गुड हैविंग वेरी गुड वेटेज इन इटसेल्फ। तो हाँ वो लाजमी था, बट 23 मई तक मैं जिस पोजीशन में पहुंच गया 5 महीने में, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, लिटरली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने जो किया, मैंने जो 2-3 दिन से मैं जो था ये स्टेट खुद से बोल रहा था, ऑल्दो ये शिविन सर का था, शिविन सर को मैं शाउट आउट दूंगा, शिविन चौधरी, कि उनका था ये कि आप जब जाओ या उससे पहले अपना माइंडसेट बनाओ कि जो मैं कर सकता था मैंने बहुत बेस्ट किया है, इससे बेटर मैं नहीं कर सकता था अपनी पोजीशन से एज अ ह्यूमन बीइंग, इट इज माय पार मैक्स, इससे ऊपर मैं नहीं कर सकता था। सेंटर में घुसने से पहले भी मैं अपने उस लेके चला था कि खुशो, मैं कुछ ऐसे रेडिट पे पोस्ट भी देखी थी कि यू शुड बी एरोगेंट, कि हाँ यार मैं नहीं तो कौन, इफ नॉट आई एम देन हु विल एल्स, वही मैं कॉन्स्टेंटली बोल जाता अपने कि मुझे अपने आप को स्टेज पे रखना था कि जहाँ पे पेपर नॉर्मल मेरे ऊपर ना हो, बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि थोड़ा बैकफुट पे आ जाता है कि जब व्हेन आई गेट दैट बाउंसर्स, इस पेपर को देख के भी मैं डिफेंसिव नहीं हुआ था, मुझे आई नो कि पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा सा वो हुआ है, खेलो खेलो जूझो, 2 घंटे का टाइम है जूझो, बट जैसे पेपर आगे बढ़ता है आप अटेम्प्ट करते हो, वो अटेम्प्ट का प्रेशर अलग चलने लगता है, फिर वही है वही, फिर वो एंड में आपका प्रेशर हैंडलिंग पे ही आ जाता है, जो कि मुझे पता था, मुझे स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में दिख गया कि हाँ इट इज नॉट गोइंग टू बी द वन ऑन वन बिटवीन मी एंड माय एग्जामिनेशन, बट खुद पे प्राउड है, खुद पे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं 5 महीने में ये कर सकता हूँ तो मैं बस पूरा पूरा आर्सेनल है ब्रो प्रीलिम्स के लिए, मतलब अब इससे बेटर क्या, अब इससे बस शार्प शार्प करना है इसको अगले ईयर तक। तो हाँ कॉन्फिडेंस आ गया अब, अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया, बिकॉज हमने लास्ट के 2 वीक्स जो थे हमने प्रीवियस ईयर लगाए थे, प्रीवियस ईयर्स में हमारे 100 प्लस 120 के अराउंड में नंबर आ रहे थे, 5 महीने दिए हमने, 25, 24, 23, 22, 19,
सब में मेरे 110 प्लस 120 प्लस आए हैं, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट उस टाइप से कि मैं कंसेप्चुअली लॉजिकली आई एम ऑन गुड पार्ट, एलिमिनेशन टेक्निक वाइज आई एम ऑन माय गुड पार्ट, सो मुझे उसकी टेंशन नहीं लेनी है। द ओनली थिंग व्हिच कैन मेक माय सिस्टम्स वर्स, ये खुद मतलब स्टेंटर मेंटर करने से पहले की बात है मेरी माइंडसेट, कि जो मेरे लिए चीज खराब कर सकता है वो मैं खुद हूँ अब। ये मेरा था थॉट प्रोसेस कि अब मैं खुद अपने लिए चीजें खराब करूंगा इलॉजिकली चीजें करके, जो मुझे पता है कि मैं कर देता हूँ प्रेशर में आके, जैसे मुझे पता है कि मेरा 50-50 का जो एक्यूरेसी है थोड़ा खराब है, ट्रू टू माई सेल्फ खराब है थोड़ा सा, कि मैं 50 एलिमिनेट कर दिए, गुड एट दैट पार्ट। बट व्हेन इट कम्स टू उन दो में सब क्या लेना है, तो 10 में से 6 बार 7 बार मैं गलत ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, पता नहीं क्यों, और 3-4 बार ही सही होता हूँ। तो अगले एक साल या तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट जनवरी से स्टार्ट करना है प्रीलिम्स की वापस से, तो 7 मंथ्स का बफर और गुड बफर है मेरे पास, क्योंकि मेंस के लिए मैंने अच्छा प्रिपेयर कर लिया है, नोट्स है मेरे पास, पीवाईक्यूज मेरे पास 4-5 राउंड की एक गो थ्रू कर रखे हैं, मैंने आंसर लिख रखे हैं, मेरे पास फ्रेमवर्क है, तो आई हैव वेरी गुड स्टफ विद माई सेल्फ अब इस सेकंड अटेम्प्ट के लिए। अब हम वो फ्रेशर वाले टैग से हटके अब सेकंड ईयर पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमें पता है कि हम अब एकदम न्यूबी नहीं है, अब हमने एक प्रीलिम्स फेस कर लिया है, हमने पूरा सिलेबस कर लिया एक बार, हमने पूरे पीवाईक्यूज एनालिसिस कर लिए हैं, हमने 20 बार प्रीलिम्स के एमसीक्यू लगा लिए हैं, बहुत कुछ कर लिया हमने पिछले 8-10 महीने में, जो कि जब मैं मुड़ के देखूंगा अपने 25 से लेके 26 तक के इस पूरे सफर को, 24 मई तक के शाम तक के, तो एक शांति है मन में, मतलब इस चीज को लेके कि मतलब मैंने क्या किया, मतलब लिटरली जॉब के साथ चीजें मैंने मैनेज करी, और जॉब को प्रेशर अलग कि यार वहाँ पे रिलेवेंस रहेगा नहीं रहेगा, जो कि रिलेवेंट है, गुड टू से यू, कि जब ये वीडियो देखूं कि यार नज में रिलेवेंस सही है, जैसे मैं हूँ वो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा डाउटफुल होता है ऑफकोर्स, बिकॉज लोग आसपास थोड़े से अलग एक स्टैंडर्ड्स में खेलते हैं, तो यू स्टिल फाउंड, बट उस चीज के लिए मुझे बोलने के लिए ऐसा है नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंस देना चाहता नहीं हूँ, बिकॉज फील इंपॉर्टेंट वो रहा नहीं है। काम उतना करो जहाँ पे आपकी नाक बची रहे, आपकी प्रोजेक्ट की नाक बची रहे, आप लोग पॉइंट ना कर सके। मिशन कॉन्फ्लिक्ट में पॉइंट आउट हो रहा था, जो मुझे बुरा लग रहा था, बिकॉज मैं चाहता नहीं था ऐसा करूं, जो कि समहाउ, तो मिशन कॉन्फ्लिक्ट से निकले, चीजें चीजें बहुत सुकूनमय हुई, जो कहीं में लिखा है, मतलब मैं सुकून इस बात की और देता है ना, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, कि पिछले 7-8 महीने में चीजें मेरे फेवर में हुई। आई एम लकी एनफ, फॉर्चुनेट एनफ टू गेट इनटू नज, टू गेट अंडर नीतीश भारद्वाज, हिमानी, एंड या मतलब लकी एनफ माई सेल्फ कि यार, क्योंकि अगर मैं मिशन कॉन्फ्लिक्ट में रहता इस पिछले लास्ट 3-4 महीने में खासकर, तो टू बी फ्रैंक चीजें बहुत ऐसे विपरीत होती, मेंटली भी। राइट एट मोमेंट जनवरी या दिसंबर आप कह लो, उस मोमेंट पे मुझे वहां से रिलीज किया गया मिशन कॉन्फ्लिक्ट से, और मुझे सीधा प्रॉपर डेवलपमेंट दी गई जहाँ पे नीडेड था, जहाँ पे मुझे अपने रिविजन खींचने थे, जहाँ पे मुझे अपना साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन करना था। देखो उस पॉइंट तक मैंने मेन स्पेसिफिक इतना नहीं खींचा था, मतलब मैंने हाफ कोर्स टेस्ट दिए, सेक्शनल दिए थे, मैं सेक्शनल मैंने लास्ट में लिया, लास्ट के 2 वीक में मुझे याद है, मैंने हर सब्जेक्ट के सेक्शंस दे लिए लगे था मैं, मुझे पता था कि मुझे वो एप्टीट्यूड बनाना पड़ेगा एमसीक्यू का, नॉलेज सबके पास होती है, एप्टीट्यूड बहुत कम लोगों के पास होती है, खासकर प्रीलिम्स में, जहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वेयर कहाँ पे आपको गियर शिफ्ट करना है, कहाँ पे गियर शिफ्ट नहीं करना, वहाँ पे नॉलेज भी आपकी मात दे जाती है। मेरे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है इन्वायरमेंट के बारे में, बट आई डोंट नो जहाँ पे इन्वायरमेंट क्वेश्चन ही ना आए तब मैं क्या करूंगा। ऑल्दो आते हैं 15-20 के अराउंड, जॉग्रफी मिला लो 25-30 तक पहुंच जाता है, बट अगर नहीं आए देन व्हाट, देन उस केस में मुझे अपने आप को इतना मेंटली कैप्टिवेट बनाना था, ये बात मुझे दिसंबर में पता थी, नवंबर में मुझे बात पता थी कि अगर मैंने वो अपना रैशनल नहीं बनाया, तो मैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, सब कुछ फायदा नहीं होगा। तो या उस लहजे से मैंने काफी कुछ कवर किया, पहले फर्स्ट ईयर वालों को खासकर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको नहीं पता होता, तो मैं थैंक्स टू सुप्रीम पावर, जहाँ पे मुझे इतनी समझ दी कि बिना कोचिंग के, बिना किसी ऐसे बहुत गाइडेड मेंटरशिप के मैंने चीजें फिगर आउट करी, चीजें समझी, अब चीजों के प्रति मैं अवेयर हुआ, जो कि लोग नहीं होते हैं टू बी फ्रैंक, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक नहीं लोग नहीं होते जो मैं देख पा रहा हूँ रेडिट वगैरह पे, इसलिए मैं रेडिट में ज्वाइन भी इसलिए किया कि देखूं हाउ इट गोज ऑन। तो जितना मैं समझ पाया हूँ यही है कि लोग अवेयर सेकंड थर्ड तक भी नहीं होते हैं, उस लहजे में आई एम वेरी 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 fortunate enough to have that understanding in myself. So yeah, ये तो बात हो गई मेरे लकी एनफ होने की। नेगेटिव में मतलब नेगेटिव निकालने में तो बहुत कुछ नेगेटिव हो जाएगा, 40 लाइन्स में तुमने बताया, अभी बहुत कुछ नेगेटिव निकाल सकते हो कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कर सकता था, वो कर सकता था, जिम नहीं छोड़ सकता था। हाँ, बाय द वे जिम करनी है फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स, अभी स्पेस में जहाँ पे हम वापस से मेंस प्रिपेयर करेंगे, वापस हम आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसे करेंगे, ऑप्शंस करेंगे,
इस पे हम आते हैं अभी। जिम करनी है, जिम करनी है, गिटार लेना है, ट्रिप जाएंगे हम एक। तो हाँ यार, और फाइनेंस भी थोड़ी मैनेज करने हैं यार, फाइनेंस की भी थोड़ी लगता है अगले 7 मंथ्स रहेगी। पर ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, यू हैव टू बियर इट, यू हैव टू गो विद द फ्लो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इट ऑल लाइज अलोंग एंड व्हाट वेटेज इट कैरीज इन योर ओन लाइफ। बिकॉज आई नो कि ठीक है, अगर 4-5 हज़ार ऊपर नीचे हो गए तो इट विल मेरे उसमें कुछ बहुत इम्पैक्ट नहीं लाएंगे, बिकॉज मेरे लिए प्रायोरिटी में नहीं है ब्रो। मेरी प्रायोरिटी में है सीखना है, मेरी प्रायोरिटी में बात करना है, इंटरेक्ट करना है। उस पैसे नहीं लगते, फिल्म देखना है, फिल्म थोड़ा ये सब फिल्म मेकिंग वगैरह उस पैसे नहीं लगते। बेसिक चीजों के लिए खाना पीना हुआ, कम्यूट के लिए, या थोड़ा थोड़ा चले गए बाहर या किसी को, तो इतने के लिए तो एनफ फंड्स हैं, इसके लिए तो हम चिंता ना करें। हाँ, एडिशनल एड ऑन जिम है, जिम के साथ फिर थोड़ा सा खाना पीना हो गया, वो सब चीजें आ जाती हैं। बट हाँ, अब वापस से अपने ट्रैक पे आना है, फिटनेस पे काम करना है, फिटनेस डाउन हुई है, वापस वो फोकस लॉक इन करना है। तो ये है हमारी अपनी एस्पेक्ट को लेके, एक्सटर्नल वर्ल्ड को लेके, बिकॉज जिमिंग इज लाइक एक्सटर्नल वर्ल्ड, आप इंप्रूव हो रहे हो। कोई लाइफ में ऐसा आता है खास इंसान, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना है, जो कि हम ओपन टू दैट, और कॉन्फिडेंस आ गया लास्ट एक्सपीरियंस से, कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया खुद में, बिकॉज आई क्रैक दैट छोटा सा एल्गोरिदम, जिसको मैं चाहूंगा कि और उसको मैं टेस्ट करूं, शार्प करूं, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। उस पर हम अलग से कभी बात करेंगे, इस मोनोलॉग का, डॉक्यूमेंट्री का, डॉक्यूमेंट का नहीं है टॉपिक हमारा वो। तो हाँ, कमिंग टू द मेंस प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स, मेंस को लेके आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माय, पहले तो अभी तो आज तो नहीं, आज तो क्वालिफायर 1 से और 31 मई तक कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज अभी ट्रिप की बात चल रही है, तो ट्रिप वाला बीच जाने देते हैं। तो 31 मई के बाद 31 मई तक थोड़ा जैसे ऐसे करके पीवाई वगैरह, आज तो नहीं, आज तो मैच क्वालिफायर 1 हमारा, कल से हम वापस से स्टार्ट करेंगे अपना ऑप्शनल के पीवाईक्यू से, बिकॉज हम लेके चलेंगे अपना ऑप्शनल पहले वापस से स्क्रैच से, सिलेबस के पहले पॉइंटर से लेके हम वापस से नीचे से जाएंगे। उसमें मैं पेपर 2 का सेक्शन, मतलब पेपर 2 का सेक्शन बी भी करूंगा इस बार। आई एम सीरियस कि मतलब क्योंकि सेक्शन बी जो है पेपर 2 का, इट इज मोर लाइक करंट ओरिएंटेड, इंटरनेशनल रिलेशन ओरिएंटेड। तो इस बार हम उसके लिए भी सोली प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हमें करंट अफेयर ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, जो कि हम रहेंगे, बिकॉज वी नो कि हमें एंड में सब एक साथ खींचना होगा करंट अफेयर। करंट अफेयर को लेके भी बड़ी वो थी यार, हाँ यार मैंने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करा, 31 दिसंबर तो मैंने करंट अफेयर भी नहीं पढ़े थे, उसकी भी टेंशन अलग थी। ऑल्दो आई क्रैक द थिंग्स कि हाँ जब वो आएगी, कंपाइलेशन आएंगे, पीटी 65 आएगी, तो हमें वो पढ़ना है, हमने पढ़े भी, मतलब हमने इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, वो सब भी हमने, इकोनॉमी, तो 2-3 दिन बचा 4 बार हमने वो कर लिए, तो काफी कुछ कवर कर लिया, मतलब चीजें हो जाती हैं। अगर आप एक चीज लर्निंग में बताऊंगा यहाँ से, प्रीलिम्स के पिछले 5 महीने की लर्निंग खास करके जो मैं बोलना चाहूंगा खुद के लिए, कि चीजें हो जाती हैं, चीजें जिस रूप में, जिस फॉर्म में आनी होती है वो आती हैं। द ओनली थिंग विच इज नीडेड फ्रॉम योर साइड, कि भरोसा, बिलीफ, रोड मैप, खुद का पर्सनलाइज रोड मैप, बिलीफ, और सबसे इंपॉर्टेंट विजन। मेरे पास अगर विजन ही नहीं है तो मैं रोड मैप बना लूं, बिलीफ रख लूं, किस किस अनगाइडेड तरीके से रख लूंगा। मेरे पास एक विजन ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे आगे से राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है। तो इफ आई हैव दैट विजन कि हाँ मुझे दिख रहा है कि बीच में मल्टीपल राइट्स हैं और मुझे थर्ड वाला राइट मुड़ना है, तो वो जो क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी भी, फिर से कहूंगा मैं, सुप्रीम पावर की ग्रेस, कि क्लैरिटी आई है कि मुझे थर्ड पे मुड़ना है कि फोर्थ पे मुड़ना है। डेफिनेटली गलत हो सकता हूँ, बट खुद को ऐसा बना लिया है कि ठीक है यार, थोड़ा उदास होऊंगा, 2 दिन 4 दिन उदास होऊंगा, ऑफ कोर्स आई एम काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन, उदास होऊंगा, बट ठीक है, मुड़ के उसको वापस ठीक कुछ ना कुछ उसमें बनाऊंगा, इतना भी बिलीफ है, तो ठीक है। लर्निंग ये रही है मेरी कि चीजें होती हैं, चीजें बनाओ, चीजें पे चलो, चीजों अपने एक जो फॉर्म लेना होगा लेगी। इफ यू आर फॉर्चुनेट एनफ, it will fall into your place. If you are not fortunate enough, doesn't matter. It doesn't matter at the end of the day. It's you who can make things your perspective. Because before the death, all defeats are psychological. ठीक है, तो ये लर्निंग, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ऑप्शनल के पीवाई को एनालिसिस से, पेपर 1 सेक्शन ए से, और वहां से हम कंप्लीट पूरा करना खींचेंगे। साथ ही साथ ये तो ही ऑप्शनल के बाद वीकेंड्स में हमारा रहेगा प्लान कि हम ऐसे लिखेंगे, पढ़ेंगे ऐसे, टॉपर का होगा या अपने जो बुकलेट है प्रीवियस ईयर जो भी है, पहले प्रीवियस ईयर पूरी कंप्लीट करेंगे, सारे 13-14 से लेके अपने 25 तक के ऐसे कंप्लीट करेंगे, और वीकेंड पे लिखेंगे आंसर्स हम, मतलब एक ऐसे तो लिखेंगे, खास उसका फ्रेमिंग की मैं इसमें ये मेंशन करता, इसमें मेंशन, बिकॉज 1200 वर्ड्स तो हम हर वीकेंड नहीं लिख सकते ब्रो। तो फ्रेमिंग करेंगे कि हाँ भाई ऐसा लिखता, मैं इसमें ये पॉइंटर्स डालता, इसमें ये डालता, फिर इस पॉइंटर्स को हम देखेंगे जीपीटी वगैरह, जेमिनी वगैरह पे, तो एनालाइज के भी ठीक हो भी नहीं किया, मेरे पॉइंटर्स रिलेवेंट है कि भी नहीं इस टॉपिक पे, एज पर द यूपीएससी स्टैंडर्ड। तो या ऐसे को ले, बिकॉज हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि हम अगस्त 24-22 अगस्त
मेंस के लिए प्रेप कर रहे हैं काइंड ऑफ, थोड़ा वैसा हम थोड़ा लेके चलेंगे कि जहाँ पे हम अल्टरनेटिवली थोड़ा आंसर भी लिख ले रहे हैं 2-2 3-3 2-2 3-3, थोड़ा रिवीजन पहले तो हम रिवीजन करेंगे वहाँ स्टार्टिंग से पहले सोच रहा हूँ पहले एक रिवीजन एक राउंड ऑफ रिवीजन कर लूँ अच्छे से, बिकॉज़ टेम्पलेट तो मेरे पास है ही, टेम्पलेट की इश्यू नहीं है। टेम्पलेट में इम्प्रूवमेंट्स की भी मेरे पास गाइडेंस है कि हाँ, मेरे पास टेम्पलेट है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करनी है। वो इम्प्रूवमेंट आएगी मेरी कांस्टेंट उसको और इम्प्रूव करके, मतलब अपना कंटेंट मुझे इम्प्रूव करना होगा तभी मेरा आंसर इम्प्रूव होगा, वाइस एंड वर्सा। तो या पहले हम ऑप्शनल स्टार्टिंग से कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ अपना जीएस 2 से हम स्टार्ट करेंगे, अपना जीएस के वाइज जीएस 2 से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ हमने जीएस 4 के लिए एनफ अंडरस्टैंडिंग बना रखी है और जब हम जीएस 4 पे पहुँचेंगे, तो हमें 2 और 3 की टेंशन, बिकॉज़ जीएस 2 और 3 अपने आप में बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिव है, खासकर 3 बहुत एग्ज़ॉस्टिव है। उसको साइड ऑन करेंगे तो तब जाके हम 4 पे, बिकॉज़ 4 पे हम एक तो अंडरस्टैंडिंग है, तो क्वाइट एनफ नोट्स हैं, कंटेंट है और बिलीफ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिलीफ है, जो कि हमें इम्प्रूव करवा ही देगा इवेंचुअली इस गेम में। तो इसलिए हम ऑप्शनल साथ साथ 2 से स्टार्ट करेंगे। किस तरह करेंगे? वी विल जॉट इट डाउन कि हाँ, पहले पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, पीवाईक्यू के बाद जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को ही रिविजिट करना है या पहले लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, जो मटेरियल है सुपर रंजन का, वहां से स्टार्ट करना है इफ कम्स टू द कंटेंट वाला पार्ट। तो वो सब हमें करना है स्टार्ट। जीएस 2 का तो मैं प्योरली जो लेक्चर्स पे जाऊंगा, जो लेक्चर्स डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनके साथ अपने नोट्स को मैं और इम्प्रूव करूंगा। वन पेजर अभी नहीं बनाता हूँ, वन पेजर अभी नहीं बनाता हूँ, अभी थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड रहता हूँ कि ठीक है अभी हर जगह इनपुट्स ले लिए, फिर देन उसके बाद वन पेजर से हम बनाएंगे धीरे धीरे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मैं सोचा है, जो दिमाग में अभी सोचा है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम तीन तीन महीनों में वन पेजर पे जाने वाले हैं, वन पेजर और सिर्फ आंसर राइटिंग, वन पेजर आंसर राइटिंग, वन पेजर आंसर राइटिंग पे जाने वाले हैं इन द लास्ट 3 मंथ्स, बिकॉज वी नो कि अगर मैंने बाय द 31 दिसंबर ऑफ 2026 अपनी आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग ऑप्शनल विद वन पेजर्स कर लिए, आई एम गुड टू गो बिकॉज मैंने कितना 7 प्लस पिछले 7 प्लस 6 महीना 13 महीने 12-13 महीने फिर मैं किसी एक उसको दिए हैं और उसमें हमने 3-4 इटरेशंस कर ली हैं और अपने पूरे कोर्स वर्क की, तो इट वाज क्वाइट गुड इन इटसेल्फ। लोग 12 महीने इसी अंडरस्टैंडिंग में लगाते हैं, हमने 12 महीने में 2-3 इटरेशंस कर ली फुल एक एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट की, एक एग्जॉस्टिव जीएस पेपर की। तो या वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एट 31 दिसंबर। साथ ही साथ पैरेलली मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड जो एमसीक्यू का है वो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते और वो करना भी है। तो या अभी तक की सबसे बड़ी वीडियो हमारे चैनल की रहेगी, अभी और भी करूंगा, लंबी करूंगा सॉरी। तो पिछले 28-30 मिनट से हम बात कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेशन की, ठीक है, क्या यूपीएससी रहा, ठीक है, इट इज वन ऑफ द सेगमेंट ऑफ माय लाइफ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ माय लाइफ, जिसके लिए मैंने बहुत ज्यादा सोचा है, बहुत ज्यादा अपने आप को मैंने देखा है, मैनिफेस्ट किया है, तो छोड़ूंगा तो नहीं। बहुत डाउट पिछले 24 घंटे में आ रहे हैं कि क्या फायदा यार, इतना मतलब इतना रैंडमनेस, इतना इररिलेवेंसी अगर है किसी एग्जाम में, तो फिर क्यों अपने प्राइम डेज दूं मैं अपने, क्यों इतना दिमाग में लोड दूं, एक दो तीन बार सफेद भी हो रहे हैं क्यों, मतलब फिर वाइब आ जाता है ना, क्यों भाई। बट फिर वाइब आ जाता है मैंने स्टार्ट क्यों किया था ये सब, किसी कहने पे किया था, किसी ने मुझे फोर्स किया था कि भाई तू अकेडमी स्ट्रांग है, तेरा ये हो वो, बिकॉज आई नो माई सेल्फ कि मैं कैसा इंसान हूँ, कैसा इंसान मैं आगे बन सकता हूँ। फिर ये खुद की एनालिसिस आ जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, कि क्या क्षमता क्या है, बिकॉज मैंने जितनी लाइफ देखी है, इतनी पिछले 23 साल की कार्यकाल में लाइफ देखी है, अनसर्टेन लाइफ इतनी बड़ी अनसर्टेन है, तो एग्जाम से तुम एक छोटे से पहलू में तुम क्या किसी एक बड़े से, एक पूरी ह्यूमैनिटी इतनी अनसर्टेन है, उसमें से तुम एक एग्जाम किसी कंट्री के वन ऑफ द एग्जाम बस उसकी रैंडमनेस पे तुम रो रहे हो, ठीक है, मतलब अपने आप में खुद की यूनिवर्स है, खुद में अपने आप में एक हम ब्रह्मांड लेके चलते हैं, बट उस ब्रह्मांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ब्रह्मांड में कितना अपने आप को पर्सपेक्टिव दे पाए, बिकॉज जो सुमन गिल का एक पोस्ट था, उसमें उन्होंने कैप्शन बहुत प्यारा कैप्शन लिखा था, उसने मुझे कहा हाँ ये दिल को छू गई, कि द लेवल ऑफ योर disbelief, of your pain, of your suffering depends on the perspective you have। मेरी जितने perspectives होंगे, मैं जितने मैंने समझ होगी, उस पर डिपेंड करेगा मेरा कि क्या मेरा पेन मेरा सफरिंग रहने वाली है। तो यार बहुत ज्यादा ट्रू है, तो पर्सपेक्टिव्स पे मेरा बहुत ज्यादा बिलीफ है कि मुझे अगले 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 1 साल की साइकिल में पर्सपेक्टिव पे काम करना है, बिकॉज कुछ ऐसे पॉइंटर्स मेरे भी हैं जहाँ पे मैं बहुत को अपने आप को कहता हूँ कि ऐसा है, मैंने क्यों नहीं मैंने इस पे काम किया, क्यों नहीं मैंने अपने आप को इस पे तवज्जो दिया, तो बुरा लगता है कुछ सेगमेंट्स पे, जो कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, ऐसा भी कि नहीं कि बस ऐसे किसी ने दिखा दिया, किसी का फोमो है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है वो, जिनके मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्यों नहीं उन पे काम किया, 23 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए था।
बट फिर मैं सोचता हूँ कि यार जो चीज मेरे पास है वो कितनों के पास है। मतलब फिर आप ये देखते हो ना कि अगर जो चीज आप ले चुके हो, कर चुके हो, वो कितने लोग कर रहे हैं। तो या उस मामले में अपने आप को मैं ग्रेटफुल मानता हूँ। और इससे आगे बेटर ही होगा ना, मतलब इससे तो मैंने जो एक्वायर किया पिछले 1 साल में, इससे तो बहुत बेटर ही होगा। मतलब अगर जान रही शरीर में, जीवन रहा, तो ऑफ कोर्स बहुत बेटर करूँगा मैं लाइफ में। वो बिलीफ रोड मैप जो बता रहा हूँ मैं क्लैरिटी वाली बात, तो वो बहुत आपको चीज़ में हेल्प करती है मतलब। और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बिल्कुल इंसान हूँ, बुरा लगेगा ऑफ कोर्स, कल ही बुरा लग रहा था। बट यू हैव टू बी क्यों, दुनिया ब्रूटल है, यू कांट एक्सपेक्ट काइंडनेस एवरीवेयर। ऐसे आप चलते हुए काइंडनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वी लिव इन दैट वर्ल्ड जहाँ पे इम्पेशंस, जहाँ पे सेल्फिशनेस, जहाँ पे कनिंगनेस है, वी लिव इन दैट वर्ल्ड। दैट इज हाउ इट। और कोविड के बाद ये काफी ट्रांसफॉर्म हुआ है, अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म हुआ है, बिकॉज लोग आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ उन्होंने बात करी है, उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। पहले तो काफी रेंडमनेस थी, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बैठ के ठहराव करके एनालिसिस करने का टाइम ही नहीं था। तो इतने लोगों को पे एक समझ डेवलप हो गई पिछले 5 साल में, 6 साल में, कि हाँ, व्हाट रेंडमनेस इज, व्हाट द ऑब्जर्वेशन इज, पैटर्न इज। तो पैटर्न को लेके मेरा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि लोग पैटर्न रिपीट करते हैं, मैं खुद करता हूँ। और अगर मेरे को पैटर्न की समझ है कि लोग पैटर्न देखते हैं, तो मैं झूठ भी कर सकता हूँ ना, मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपने इसी सिस्टम को। ये खुद में काफी बहुत ही सोच रही चीज है। मुझे मुझे पूरी गेम के बारे में पता है, तो मैं गेम को अपने हिसाब से चलाऊंगा ना फिर। अब मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पे अभी बम्पर आएगा कि नहीं आएगा, तो हाउ आई कैन एडजस्ट। अगर मुझे पता है बम्पर आने वाला है, तो यहाँ पे स्लो होके मैं स्पीड अप कर लूंगा। जहाँ पे लोग बम्पर से डिसबैलेंस होंगे, मैं स्लो करके फिर गियर अप कर लूंगा, सो दैट मैं उनसे बहुत आगे निकल जाऊँ। लोग अपने आप को बैलेंस करेंगे, वापस से गियर शिफ्ट करेंगे, फिर सेकंड बम्पर आ जाएगा इतने में। तो मुझे अगर पता है सब रोड मैप्स, तो हाउ इजिली आई कैन मैनिपुलेट ना, कि कम ज्यादा आगे बढ़ता रहूंगा इजिली, नो विदाउट एनी हिकअप्स। बट जितना इजी लगता है बोलने में, लाइफ बिल्कुल ऐसी नहीं है। पिछले 10 महीने मैंने खुद जाना, जो मैंने चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी, चीजें आई ना, जैसे मैंने बताया मिशन इम्पॉसिबल वाली बात, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब मैं वापस से रिएक्ट का काम करूंगा, वो भी 6 महीने लगातार काम करूंगा, 5-6 महीना, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लोगों का आएगा मेरे ऊपर। तो ये अपने आप में काफी काफी ज्यादा ग्रेटफुल वाली बात है कि चीजें फेवर में वर्क करती हैं। अब ये भी मीनिंग नहीं है कि आने वाले 7-8 महीने में क्या पता, अब हो गया मेरा एक कोटा ही, अब डिसफेवर होंगे, हो सकता है, बिल्कुल आई एम रेडी फॉर दैट पार्ट मेंटली, आई एम कि हाँ आई नो। तो इसलिए मुझे अपने आर्सेनल को वाइड एनफ करना है कि कल एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रखना है, कि मैं अगर मुड़ के देखूंगा तो कहेंगे कि हाँ यार, तो 23-24 की उम्र में मैंने अपने पास सफेद की केवल एग्जाम के पेपर थे, जिसकी इतनी रैंडमनेस थी, इतनी वो थी। ये खुद में अच्छा एक्सपीरियंस है यार, मतलब मैं आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद बताऊंगा कि तुम्हारे बाप ने एक पेपर दिया जिसके लिए ड्रीम कर रहा है, पहले अटेम्प्ट में हम्बल हो गया। तो या बहुत कुछ सीखने को है। और जो मैंने बताया अभी, जब आप बाप बनोगे, या जब आप बड़े बनोगे, घर के बड़े बनोगे, और मैं घर पे छोटा ही रहूंगा और जब ये अपने घर के बड़े बनोगे, कि मेरी तो पूरी फैमिली बनी है ना फिर, तो जब आप उस पे बड़े बनोगे, तो क्या बताओगे उनको, अपने छोटों को? तो खूब बताऊंगा। और हाँ, समझ बनती रहती है, समझ डेवलप होती रहती है ईयर बाय ईयर। मतलब आई एम वेरी इम्पेशेंट विद दैट पार्ट, इम्पेशेंट आई एम विद द प्रोसेस वाला पार्ट, बहुत इम्पेशेंट हूँ कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बट आई एम वेरी पेशेंट व्हेन कम्स टू कि ठीक है, लर्निंग कौन सी अच्छी लर्निंग है, चलिए 35 की उम्र में ही आनी है मुझे। आई एम वेरी, जैसे बाप बनना है, बाप की लर्निंग हुई, बाप की सीख है, एक पति की सीख है, वो जब है वो फिक्स है। बट आई एम इम्पेशेंट कि मुझे जब क्या करना है, जैसे आई एम इम्पेशेंट विद द फैक्ट कि मुझे जो bare minimum requirements है, to be an husband, to be a father, to be a घर जमाई, सॉरी, to be a जमाई दामाद, वो सब, तो मुझे उसके लिए अपने को प्रेप करना है कि वहां पे मुझे ऑकवर्डनेस, वहां पे मुझे एम्बेरसमेंट, मेरे सास को एम्बेरसमेंट ना हो। उसकी या हो तो उसकी डिग्री कम कर दूं मैं। तो मैं उसकी बहुत इम्पेशेंट हूँ उस चीज को लेके। वहां की लर्निंग को लेके तो आई एम वेरी गुड कि हाँ चल, जब होगा जब होगा, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, तो प्रोसेस वाला पार्ट। सो या आई एम वेरी पॉजिटिव यहाँ से, आई एम वेरी कूल व्हेन इट कम्स टू द थिंग्स, बट वही आस-पास के, आप वही मैंने स्टार्टिंग थोड़ी देर पहले बताया कि आप काइंडनेस, हम्बलनेस, एम्पैथी बाहर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ज़ूम के बाहर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी मैं मीटिंग रूम में हूँ, इसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप वो लोग भी ऐसे होंगे, वो भी लोग समझे, वो अपना कर रहे हैं, उनको जो इमोशनल लग रहा है, रिलेवेंस, वो कर रहे हैं। दे आर नॉट कंसिडरिंग योरसेल्फ इवन अ बिट। उनके लिए ऐसे मैं भी ऐसा कंसिडरेबल होऊंगा कि ये सबको लग रहा है इमोशनली कूल, इमोशनली शांत, इमोशनली अच्छा, हैप्पी, देन ही इज हियर, देन कौन तू कौन मैं। तो इट इज द पार्ट, इट इज द पार्ट हाउ एल्गोरिथम वर्क्स।
It is how people works in real life. It is how we are tuned enough, we are wired enough to move here and there in this planet. बिकॉज जो होना है वो अपने निर्धारित समय से अपने निर्धारित पेस से होगा ही होगा. मेरा फंबलनेस करना किसी जगह लिखा होगा तो आई विल डू. उसको मैं नहीं रोक सकता, कितना भी मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊं, कितना भी क्लियर बन जाऊं यहाँ से, बट मुझे अगर फंबल होना है मैं फंबल होऊंगा, बहुत अच्छी जगह पर फंबल होऊंगा. क्या पता इंटरव्यू के उसमें फंबल हो जाऊं मैं, और इतनी गंदी तरीके से हूं कि मैं बैकअप भी ना कर पाऊं. तो या इट इज द पार्ट. मुझे इंटरव्यू जाना है, मुझे इंटरव्यू जाना है, मुझे इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेना है. बहुत इंपेशेंट हूँ इस बात को लेके. मुझे मेंस एक्सपीरियंस करना है, मुझे इंटरव्यू एक्सपीरियंस करना है, मुझे घूमना है अकेले और उन जगहों पे घूमना है, खासकर जहाँ पे मेरे को टेस्ट करना है अपने आप को कि नहीं यार, मैं कुछ स्टोरीज बनाने, मुझे कुछ स्टोरीज, मेरे को पर्सपेक्टिव्स बनाने हैं, अपने लव मन के साथ बनाने हैं, लव मन जो भी आगे आने वाले हैं उनके बिना भी बनाने हैं कुछ, सो दैट उनको तो बता पाऊँ अपने एक्सपीरियंसेस. ये एक्सपीरियंसेस बहुत बेटर करते हैं भाई. मतलब कितना भी पढ़ लिख लो, कितने भी समझदार बन जाओ, वो एक है पार्ट, उसको भी डिनाई ही नहीं कर रहा हूँ कि समझदार नहीं बनना. समझदार के बिना ही, समझदारी करके ही अवेयरनेस लेके मैं यहाँ तक बोलने लायक बन पाया हूँ. अगर मैं वो डिसीजंस पढ़ने लिखने के नहीं लेता, थैंक्स टू मम्मी पापा ऑल्सो कि उन्होंने मुझे इतनी वो दी शिक्षा, यहाँ तक मैं पहुंच पाया. पापा से बात करी मैंने, तो पापा भी लाइक ही नोज, वो भी काफी सोशल मीडिया पे है, मतलब ही इज ऑन यूट्यूब, फेसबुक, और काफी अच्छे से, नॉट मैं ज्यादा बट इतना कि हाँ अवेयरनेस वाइज. तो वो देख रहे हैं पिछले 2 दिन से 3 दिन से कि क्या चल रहा है, क्या यूपीएससी में हुआ है. प्लस पहला अटेम्प्ट, वही पहला अटेम्प्ट वाली थोड़ी हम्बलनेस हल्का आता है. बट ये अगर सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होता तो आई नो ही कैन बी ब्रूटल की, तो 3 अटेम्प्ट निकले तेरे आपके. तो हाँ, इट इज हाउ थिंग्स वर्क्स. मैं भी अपने पेरेंट्स से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि हाँ मतलब, आई जस्ट वांट कि खड़े रहो, बाकी मैं कर रहा हूँ बस. आप ये बिलीफ रखो कि मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा. वो तो उनको इतना बिलीफ है ही कि उनके लड़के दोनों, मैं और मेरे भैया, गलत काम नहीं करेंगे कुछ भी ऐसा लाइफ में जहाँ पे उनको डिसहार्टन फील हो. मेरे ऐसा तो नहीं भाई, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ भैया को. मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, कि भैया क्या करेंगे आगे. ही रियली वांट्स टू डू समथिंग फॉर देमसेल्फ. मुझे दिखता है उनके में उस बात, मतलब वो एक इम्पेशंस, इमोशनली ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट. बट मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं भी टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ नहीं कर सकता. और मुझे लगता है कि उनको वो फेस करना चाहिए खुद से. ये चीजें जो होती है ना, जब आप इमोशनली एकदम ब्रेक डाउन होते हो, मेंटली आप, आपका दिमाग रेस्ट चाह रहा है, इमोशनली आप एक रिवैम्प चाह रहे हो, बट कुछ नहीं मिल रहा. तो ये अच्छी सीख होती है फॉर द लॉन्गर फेज ऑफ योर वर्जन की. लंबे टर्म में आपकी बहुत अच्छी वर्जनिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि उसका डिसीजन लेंगे तब वी आर देयर, आई एम हियर. एज अ छोटा भाई मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, जहाँ पे वो गलत डिसीजन पे उनको वो लग रहा है, तो मैं उनको डेफिनेटली रोकने वाला हूँ. बट हाँ, व्हेन कम्स टू द वो फेस करने वाली बात, वो फेस करना चाहिए खुली आंखों से, खुली बाहों से, कि जो हो रहा है उनके इमोशनली. उम्र वैसी है भाई, उम्र वैसी है, वी कांट डिनाई दैट फैक्ट. दुनिया वैसी है ब्रूटली. और प्लस भैया मेरे से ज्यादा सीधे हैं, मतलब मैं सिर्फ फिर भी थोड़ा वो ला देता हूँ, थोड़ा एंगल मस्ती मजाक में, थोड़ा मतलब बातचीत करने वाला. बट भैया मेरे से ज्यादा, जितना मैं देख पाया हूँ, मतलब अब वो समय से हमारा इतना नहीं है वो वैसा, मतलब वैसा एक उम्र के बाद नहीं होता है भैया भैयाओं में कि क्या कर रहे हैं जीवन में, बस हाँ बातचीत हो रही है, अपडेट ले रहे हैं लाइफ की. बट जितना मैं समझ पाया उनको पिछले 22-23 साल में, कि वो बहुत, मतलब वो मेरे से ज्यादा बैकअप, मेरे से ज्यादा मतलब बातें करने में नहीं है वो प्रेजेंटेबल, खासकर व्हेन इट कम्स टू फॉर्मली ही इज वेरी गुड. व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल कन्वर्सेशन विद जूनियर्स एंड ऑल, कॉलेज में उनका थोड़ा नाम है, होस्ट करने जाते हैं, मेंटरशिप करने जाते हैं, तो कुछ बात होगी उनकी, कुछ सेटअप होगा जूनियर के दिमाग में. देन और आगे सालों में, समय में भी वो आएंगे जाएंगे वहाँ कॉलेज में एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ मेंटर, एज अ सीनियर गाइड. तो उस चीज की तो बात ही नहीं है, उस चीज की तो बात ही नहीं है कि फॉर्मली ही इज वेरी गुड. मेरे से ज्यादा गुड है वो, खासकर लड़कियों से बात करने में, लोगों से बात करने में. उन्होंने एक सेशन लिया था गुड़गांव में, तब उन्होंने एड्रेस किया था एक बड़ी ऑडियंस को, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा किया था, बुरा किया वो अलग बात है. उन्होंने एड्रेस किया था वो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक बड़े एक क्राउड को, भूल गए होंगे अलग बात है, भूल गए होंगे जो वहाँ की ऑडियंस थी, वहाँ के जो लोग आए हुए थे वो भूल गए होंगे. बट जो उनके लिए वो मोमेंट था, जहाँ माइक पकड़ के वो सबको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, जहाँ पे वो लोग, भले ही 5-10 लोग सुन रहे हैं उनको कि हाँ भाई क्या बोल रहा है इंसान, बिकॉज वो बड़े हैं, ऑफकोर्स उम्र का एक वो रिस्पेक्ट, पोजीशन का रिस्पेक्ट कि भाई वो फर्स्ट सेकंड ईयर के थे और वो पास आउट हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है वो सब. तो आई एम हैप्पी फॉर कि लाइफ वो करे, अच्छा करे, सीखे वो भी, बिकॉज वो कॉम्पिटेटिवली कंपाउंड होगा हमारी फैमिली के लिए, हमारे वेलबींग के लिए. बिकॉज पापा को उम्मीद है उनसे, मुझे भी उम्मीद है कि वो अच्छा करे लाइफ में. आई रियली वांट, मैंने वो देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि लाइफ में मेरे से अच्छा करे वो.
टू बी ऑनेस्ट, मजाक साइड के, कि वो अच्छा करें, बिकॉज पापा के बाद उनको भी बहुत कैरी फॉरवर्ड करना है, तो कैरी फॉरवर्ड करें वो आगे। मेरे से भी उम्मीदें हैं, मेरे से एकेडमिकली है, मेरे से यूपीएससी के वाइस साइज से है, मेरे से उनको पता है, कहने का मतलब पता है उनको ये तो कर ही लेगा। तो ये खुद में एक बहुत रिलीफ भी है, बट खुद में एक बहुत प्रेशर भी है कि उन्हें पता है कि तो कर ही लेगा। बट व्हाट इफ आई डोंट, बिकॉज समटाइम्स आई आल्सो नीड सम सपोर्ट इमोशनली, बट फिर निकाल लेता हूँ, पता है, मैं सो के, मतलब मैंने खुद एक एल्गोरिथम क्रैक निकाला है कि मैं सो जाता हूँ, मतलब मैं क्या, मतलब कोई भी समझो, देखा है मैंने लोगों को सो के, ह्यूमंस को सो के आराम मिलता है, तो मेरे लिए वो काम करता है वो, बिकॉज जब मैं इमोशनली एकदम ब्रोकन होता हूँ, जो मैं था पिछले 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 महीने, इस महीने नहीं, तो महीने तो बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं मिला ब्रो, मिला कुछ कुछ ऐसे वेव्स आए इमोशनली ब्रेकडाउन के, बट ठीक है, वही वही ब्रूटैलिटी ऑफ लाइफ कंसेप्ट करके मैं आगे बढ़ता हूँ कि इससे भी बेटर, इससे भी खराब लिखा है, सब चीज हर डिग्री में लिखा है, इससे भी खराब होगा, तब तू क्या करेगा बे, तो अभी मजबूत बन, सो दैट इस इतना डिग्री तो रिलेवेंस ले लेगा ना, तो इससे भी अच्छा होगा। तो आई एम द सोल बिलीवर ऑफ दैट फैक्ट, ना समय से पहले ना समय के बाद, इट्स योर एक्शंस व्हिच गाइड द डिग्री, कि पहले मिलना है बाद में मिलना है। सो या पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में हूँ, और आगे भी इस तरह मूव ऑन करूँ, इस तरह मैंने पिछले 2025 निकाला है, 26 में बहुत अच्छी लर्निंग रही है, पिछले मेरे जितने भी मोनोलॉग रहे हैं उनमें मैंने बात की है, अब उनका एक काइंड ऑफ एक वो है ये, मतलब इट्स अ गॉड फादर काइंड ऑफ वीडियो, कि भाई उन सब वीडियोस का परम एनेक्डोट ये है कि भाई जिसके तू बोल रहा था वो वीडियो क्या क्या हुई, यो है वीडियो, टाइटल में ऐसे रखूंगा मैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर, यूपीएससी प्रीलिम्स 26 मोनोलॉग। बट हाँ, इन चीजों से ये भी सीखने को मिलता है ना कि लाइफ में आपके कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, जो मैं सुनते हुए आते हो ना आपकी मुश्किल समय पता चलता है कि कौन आपके साथ है, ऐसा मैं बहुत मुश्किल समय में नहीं था कि अरे एकदम बैंकरप्ट हो गया, एकदम कंकाल हो गया, कोई नहीं आसपास, बेघर घूम रहा हूँ, नहीं, वैसा बस नहीं हुआ, भगवान ना करे कि दुश्मन का भी ऐसा हो, बट दिख जाता है पर ब्रो कि हाउ थिंग्स आर गोज, हाउ ह्यूमंस आर गोज, एंड स्टिल मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, बिकॉज दुनिया की रैंडमनेस बढ़ी है कोविड के बाद, दुनिया में पेस बढ़ी है कोविड के बाद, लोग ज्यादा अग्रेसिव हुए हैं गोल्स को लेके, काम को लेके, तो ऐसे में बनता है इतना ब्रो, मतलब आपके खास लोग, मतलब पेरेंट्स भी, मतलब मेरी मम्मी को तो मेरी बिलीफ है, प्लस मेरे पापा को तो चलो अवेयरनेस है, ही इज ऑन द सोशल मीडिया एंड ऑल, मम्मी तो नहीं है ना, मम्मी तो जिनकी जो उनकी जो रहा है उनका फीडबैक मैकेनिज्म, वो वैसे रिएक्ट करती हैं, जो कि थोड़ा बहुत गलत है, मतलब लिटरली आई डोंट वांट कि मतलब मेरे आगे ऐसा हो, मतलब आगे होगा भी नहीं ऐसा, बट यू नेवर नो कि हाउ थिंग्स गोज एंड हाउ थिंग्स आर फॉर्म्ड इन अ वे, जो को इम्पैक्ट करती है, अभी मैं रूम से बाहर निकलूं ऐसे मुझे क्या रास्ते में दिख जाए जो मेरे को बहुत गंदा इम्पैक्ट कर दे अभी, तो just go, just move, just make your approach, just make the things की जो आपको पुश करें, जो आपको अपग्रेड करें, बाकी को दुखी ना दें, मतलब लोग ऐसा, वही मैं कहूंगा सेल्फिश नेचर पे, कि लोग अपना वेलबींग करेंगे, इट इज गुड, जो उनको खुशी दे रही है वो करेंगे, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ कि भाई तेरा खराब, या तेरा खराब हो जाए मुझे क्या परवाह, मुझे क्या, क्योंकि वर्क्स इन बोथ वे, ना वो गलत ना मैं गलत, सबके आईने में सब अपनी सच्चाई लेके चल रहे हैं, सब अपना एक पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं जो उनके लिए बहुत ही गुड है। आई एम नॉट द सोल, मैं किसी वीडियो में बोलता हूँ, नॉट द सोल गॉड, सो सुप्रीम पावर जो बताने वाला हो कि ये सही गलत है, बिल्कुल नहीं, मेरे पर्सपेक्टिव में आई एम द गुड वन, उनके पर्सपेक्टिव में दे आर द बेस्ट वन, तो देयर इज नो, नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, देयर इज नॉट एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव दिस प्लेनेट, 100 इंसान 101 पर्सपेक्टिव so we can't do anything with that fact, which is the core of humanity, which comes with those changing fluctuations, aggression, perspectives, opinions and all. So हाँ, things works in that way, गिटार सीखना है ब्रो, गिटार सीखना है फिजिकली और टोन अप होना है, नो मजाक विद दैट। हाँ, हेल्थ हेल्थ ऐसे नहीं, कोई क्या पता ऐसा मुझे कोई ऐसे इंजरी इंजरी हो जाए, तोड़ फोड़ के बैठ जाऊँ अपना हाथ पैर, जो मैं बहुत ही गंदा मैनिफेस्ट करता हूँ गंदी कभी कभी, वो होता था जब उस लाइन में होते हो ना, तो आपका कहीं दिमाग बन जाता है ऐसा, ये कुछ गलत ना हो जाए यार, मतलब जिम इन इटसेल्फ वेरी 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 अग्रेसिव फॉर्म, जहाँ पे मनहानि के, हाथ पैर टूटने के बहुत चांसेस है, यू नेवर नो कि अपने चेस्ट प्रेस कर रहे हो, किसी का हाथ गलती से पीछे पीछे आ रहा है और पट से गिरे, और अपने पीआर पे थे आप देखा, मैनिफेस्ट हो गया वापस, तो या थिंग्स आर लाइक दैट इन द रियल वर्ल्ड आल्सो। दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा बातें कर ली, दो सेकंड का पॉज टू absorb what I said in just last 45 minutes. हाँ,
ब्लॉगिंग को लेके थोड़ा करना है कि थोड़ा या ब्लॉग में थोड़े बन गए हैं कंटेंट पिछले कि हाँ पेपर से पहले का भी थोड़ा कंटेंट था और पिछले 2 दिन से मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया तो हाँ उसको थोड़ा बनाना है कंटेंट को रिलेवेंट करना है सो दैट कि यार थोड़ा बने बहुत टाइम हो गया आई थिंक 3 हफ्ते हो गए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है 10 बन सकता है थोड़ा छोटा ही बनाते हैं बट बनाते हैं कंटेंट मतलब चैनल को रिलेवेंट रखते हैं उसको डाउन साइड नहीं करते हैं सो दैट कि वी कैन गेट द थिंग व्हाट यू वांट सो या आई एम हैप्पी व्हाट आई जस्ट सेड अर्लियर आल्सो फिर रिपीट करता हूं आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी what I decided to do and I'm also very eager to saw my version वापस से मुझे वो अपना 25 मई वाला 25 मई 2027 का वर्जन देखना है जब मैं बात करूँ वापस 1 साल बाद वीडियो बिकॉज वीडियो तो बना ही रहे हैं आगे बनाएंगे ही पिछले 4 साल से बना रहे हैं जब से हम इस चैनल पे हैं तो आगे भी बनाएंगे तो आई एम वेरी 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 ईगर कि मेरी लर्निंग 2027 की क्या रहेंगी पिछले 1 साल में अब मैं क्या करूँगा पिछले 1 साल 26 मतलब जो 25 मई 2025 में मैं कहा था तो अभी अप्रैल 25 में हमारी पेरेंट्स की 25वीं सालगिरह हुई थी तो वहाँ पे हमने काम किया अपने हम स्टिल अपनी इंटर्नशिप पे थे डाटा प्ले में थे जो कि फुल टाइम होने वाले थे मिल गया था फीडबैक कि होने वाले हैं जून में हो जाते हैं अब हो जाएंगे हम लोग हमारे साथ वाले भी हो जाएंगे जूनियर बैच वाले तो हमें वो मिल गया था हमने ट्रिप कर ली थी तो उसकी एक काइंड ऑफ फीवर था तो पिछले साल भी अच्छा था मतलब फिर हमने मई से आए काइंड ऑफ मई से फिर अब क्या था ना हमारा कॉलेज खत्म होने वाला था सॉरी 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 आज से 1 साल पहले हम अपने कॉलेज वाले फीवर में थे सॉरी यार हम जाने वाले थे तो हम उस नौचाली हम थे कि हमारा सेमेस्टर आई थिंक अभी आजकल में खत्म होने वाला था आज से ठीक 1 साल पहले तो हम उस चीज के लास्ट मोमेंट्स होता है ना फ्लैट पे थे तो फ्लैट वाले मोमेंट्स में थे हमने ऐसे 1 साल पहले हाँ ये जाके मैं दोस्तों से बात करूंगा कि हम 1 साल पहले कहाँ थे अब हम कहाँ हैं तो वी मूव क्वाइट क्वाइट एक्सटेंसिवली फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली तो घर ले लिया हमने 1 साल में मम्मी को घर हो गया छठ वगैरह वो सब मतलब बहुत कुछ हुआ यार मतलब सीखा मतलब नॉलेज वाइज मतलब इफ टॉकिंग अबाउट द नॉलेज वाला पार्ट ही भाई मैंने अगर 1 साल में इतना नॉलेज इतना अवेयरनेस इतनी क्लैरिटी ले ली है इतना टेकन डाउन कर लिया है इतना इमोशनली ओपन नीचे चला गया हूँ अगले 1 साल में क्या मजा आएगा उस मजे में बड़ा मजा आता है यार मतलब आई वांट टू इंप्रूव माय स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट आल्सो जो कि इस चैनल के थ्रू या थोड़ा ऑफलाइन और जाऊंगा मैंने कंटेंट वाइज मैंने बना लिया है कंटेंट वाइज मैंने अपग्रेड कर लिया अपने आप को कि जैसे मैं प्रेजेंट करता हूँ इस कैमरे पे वो कर लिया है ये आई कैन फाइंड कि 10 में से 100 में से 3 लोग भी नहीं कर पाएंगे आई एम वेरी प्रेटी श्योर इट कैन कैमरा व्हेन इट कम्स टू द टेलिंग थिंग्स अप व्हेन इट कम्स टू द ब्लैबरिंग 10 में से 4 लोग फेल हो जाएंगे बोलने में वो हो सकता है बट नहीं कर पाएंगे लोग एट द सेम टाइम मुझे अब थोड़ा ऑफलाइन शिफ्ट करना है मुझे अपने सोशल जिस क्योंकि 6 महीने 5 महीने में हम बहुत ज्यादा हमने कट आपको कट रखा है जितना कर सकते हैं हमने किया है वैसे भी बट हम थोड़ा और अपने आप को इसमें टेस्ट करेंगे बिकॉज नहीं होता भाई लोग बात करना चाहते हैं लोग बात करने के लिए इंटरेस्टेड हैं इट्स यू हु कैन मेक द डिफरेंस तो यार इसी के साथ हम एंड करते हैं गेम अप करना है गेम समझना है और ज्यादा पर्सपेक्टिव लेने हैं और ज्यादा अपने आप को बेंड डाउन करना है बी हम्बल बी काइंड बी रिस्पेक्टफुल टू ऑल नो मैटर द एज